Very good morning students. How are you all? I hope that you all are fine and staying safe at your home. So today I am going to teach you chapter number 7 of English 1 and that is on page number 29. The name of the chapter is Raman the Clever. So let's start the chapter with the reading and explanation also. So what you have to do, you have to read it with me. Open your book and read the chapter with me and try to understand the translation or explanation which will be in Hindi language. So once upon a time, once upon मतलब एक बार, once upon a time इसको हम ऐसे पढ़ते हैं एक बार की बात है या एक समय की बात है. There was a man named तेनाली रमन. एक आदमी था जिसका नाम था तेनाली रमन. He was a तेलुगु poet. वह तेलुगु भाषा का कवि था. जिस तरीके से हिंदी एक लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है, इसी तरीके से एक लैंग्वेज जो कि इंडिया में बोली जाती है वो है तेलुगु. तो जो तेनाली रमन था वो एक तेलुगु कवि था. He was always happy and made others also laugh. वह हमेशा ही खुश रहता था और दूसरों को भी हंसाता था. The king made him one of his ministers. और जो उस राज्य का राजा था उसने तेनाली रमन को अपने मंत्रियों में से एक बना दिया, मतलब उसको अपना मंत्री बना दिया. One day, एक दिन तेनाली रमन वॉज एट द किंग्स पैलेस. पैलेस का मतलब होता है महल और प्लेस का मतलब होता है जगह. यहाँ पे क्या है PALACE, दैट इज पैलेस. पैलेस का मतलब होता है महल. तो एक दिन तेनाली रमन किंग के राजा के महल में था. ही लुक्ड एट अ पेंटिंग. उसने एक पेंटिंग को देखा एंड डिड नॉट लाइक इट. लेकिन उसने उसको पसंद नहीं किया, मतलब उसको वो पेंटिंग जो थी जो उसने देखी वो उसको पसंद नहीं आई. सो ही टुक अ ब्रश एंड सम कलर्स एंड पेंटेड ऑल ओवर द पिक्चर. तो उसने क्या किया, आपको जिस तरीके से पिक्चर में भी दिख रहा है, उसने एक ब्रश लिया और उसने कलर्स लिए और उस पिक्चर को पेंट कर दिया, कलर कर दिया. When the king saw this, he got very angry. और जब राजा ने इस तरीके से देखा पेंटिंग को तो जो राजा है वो बहुत ज़्यादा नाराज हो गया. He said, उसने कहा, रमन, why have you spoiled the picture? उसने जो तेनाली रमन था उससे पूछा कि रमन तुमने ये जो पिक्चर है, इस जो पिक्चर है, पेंटिंग है, इसको स्पॉइल क्यों किया, इसको नष्ट क्यों किया. गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से निकल जाओ. एंड डोंट शो मी योर फेस फॉर अ वीक. और मुझे एक हफ्ते के लिए अपना फेस मत दिखाना. अनहैप्पी रमन वॉकड अवे फ्रॉम देयर. और जो नाखुश तेनाली रमन था वो वहाँ से चला गया. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन द किंग वॉज एट कोर्ट, जब राजा अपने दरबार में था, with his other ministers, अपने अन्य मंत्रियों के साथ, a strange man came there. एक अजनबी आदमी, strange का मतलब होता है अजनबी, एक अजनबी आदमी वहाँ आया. He had a mud pot, mud that means मिट्टी. उसके पास में एक मिट्टी का बर्तन था, which covered his head, जिसने उसके सिर को ढक रखा था. The pot had 2 holes for his eyes. The pot had 2 holes for his eyes. और जो वो पॉट था उसमें 2 छेद थे उसकी आंखों के लिए. Who are you? asked the king. राजा ने पूछा, तुम कौन हो. Your Majesty, I am तेनाली रमन, said तेनाली. तेनाली था वो और तेनाली रमन ने बोला कि Your Majesty, मैं तेनाली रमन हूँ. But why have you come like this? पर तुम इस तरीके से क्यों आए हो. रिमूव द पॉट फ्रॉम योर हेड. अपने सिर से ये पॉट हटा दो. योर मैजेस्टी, आई कांट डिसओबे योर ऑर्डर.
मतलब श्रीमान, मैं आपका जो ऑर्डर है, जो आपने मुझे ऑर्डर दिया है, उसको मैं उसकी आज्ञा का पालन करूँगा, उसकी अवज्ञा नहीं कर सकता। You ordered me not to show my face to you for a week. आपने मुझे ऑर्डर दिया था कि एक हफ्ते तक मैं अपना चेहरा आपको ना दिखाऊं। Everyone present at court started laughing. और जितने भी लोग दरबार में मौजूद थे, सब लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। रमन removed the pot and took his seat. और जो तेनाली रमन था, उसने क्या किया, अपने फेस से वो पॉट हटाया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। द किंग टू कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ एंड कंटिन्यू टू लाफ। और जो राजा था वो भी किसी भी प्रकार का कंट्रोल अपने ऊपर नहीं कर सका और वो भी हंसने लगा। तो दिस इज द स्टोरी अबाउट अ क्लेवर मिनिस्टर हुज नेम इज तेनाली रमन। तेनाली रमन की बहुत सारी स्टोरीज हैं जो कि बहुत फेमस है, और तेनाली रमन को जो हिस्ट्री है इसमें बहुत ज़्यादा क्लेवर मिनिस्टर बोला जाता है। तो आपको अब क्या करना है, यू हैव टू रीड इट द चैप्टर एंड ट्राई टू नो द मीनिंग एंड ट्राई टू ट्रांसलेट इट। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड. Thank you and have a nice day. Bye bye.